नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। 2024 की लड़ाई को कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई में बदलने की तैयारी कर रहे इंडिया ब्लॉक को सबसे बड़ा झटका दिया है ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने फाइनली इंडिया गठबंधन से किनारा कर ही लिया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता के बिना कोई भी विपक्ष का गठबंधन कमजोर ही माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में कोई अगर ताल ठोक कर मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। वहीं ममता बनर्जी ने इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करके भी दिखाया है। वहीं कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना होगा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्यों अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी जैसे नरेंद्र मोदी की धुर विरोधी क्यों विपक्ष के गठबंधन से अलग हुई। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने का रास्ता तभी निकल सकेगा जब इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के अलग होने के कारणों का निवारण कर ले, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। आगे अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे आदि बहुत से लोग हैं जिनकी परेशानी वही है जो ममता बनर्जी को गठबंधन में बने रहने को लेकर थी। वहीं अगर पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो कुछ निम्न कारण नजर आते हैं जिनके चलते ममता बनर्जी परेशान हो गई थी। दरअसल 13 जनवरी को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। टीएमसी ने बैठक के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए बताया था कि ममता बनर्जी के पहले से कार्यक्रम तय हैं। टीएमसी को इस बात की नाराजगी थी कि कांग्रेस ने समय से बैठक की जानकारी नहीं दी। दरअसल इंडिया गठबंधन में सारे फैसले कांग्रेस अपने सुविधा अनुसार लेती रही है और इसमें कांग्रेस का मनमानीपन कई बार झलकता हुआ भी नजर आया है। और इसके पहले भी ममता बनर्जी से बिना राय मशविरा लिए जाति जनगणना कराने का वादा उन्होंने कर दिया था, जो ममता बनर्जी को नागवार लगा था। वही मुंबई अधिवेशन के दौरान इंडिया के मंच से राहुल गांधी ने जब अदानी पर हमला बोला था, उस पर भी ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी प्रकट की थी। जाहिर है कि अगर गठबंधन के मंच को अपना मंच बनाने के पहले सहयोगियों से रजामंदी ली जाती तो ये नौबत नहीं आती। वहीं कांग्रेस के इस मनमानेपन से सभी दलों को नाराजगी रही है, पर ममता बनर्जी अपनी आदत अनुसार बोल देती रही हैं। वहीं नीतीश कुमार को भी इसकी शिकायत रही है कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस अपने हिसाब से चला रही है। विधानसभा चुनावों के दौरान नीतीश कुमार ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, इंडिया गठबंधन उसकी प्राथमिकता में नहीं है। वहीं एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती रही है कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और दूसरी ओर कांग्रेस नेता अपनी सहयोगी पार्टी के सम्मानित नेताओं का मान मर्दन करते नजर आते रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन मौके बेमौके ममता बनर्जी के लिए कुछ भी बोलते रहे हैं, जो कई बार बहुत ही अपमानजनक बन रहा था और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी यही हाल रहा है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कांग्रेस नेताओं ने क्या नहीं कहा। कई बार उन्हें अखिलेश वखिलेश कहा गया तो कोई उन्हें छुट भैया भी कहता नजर आया। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ ज्यादा अपने पर भरोसा कर रही है, जो सहयोगी दलों को ही नहीं पूरे गठबंधन को भारी पड़ रहा है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में मामला पहले से तय था कि ये उलझेगा। ममता बनर्जी ने दो टूक कहकर यह कहा था कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। वहीं टीएमसी ने साफ किया था कि वह कांग्रेस को 2 सीट देगी।
कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं वास्तव में बंगाल में जीतना बढ़िया मुकाबला टीएमसी दे सकती है, उतना कांग्रेस नहीं दे सकती। और इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी जितना अच्छा मुकाबला एनडीए से कर सकती है, उतना कांग्रेस नहीं कर सकती है। और ये समझने वाली बात है कि इन राज्यों में कांग्रेस का संगठन तक नहीं बचा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां इतनी मजबूत हैं कि वो बीजेपी पर भी भारी पड़ जाती हैं। और इन राज्यों में कांग्रेस को स्वयं हट जाना था, पर कांग्रेस अभी तक अपनी स्टेट इकाइयों के जरिए लगातार दबाव बनाए हुए है। कई जगह ये दबाव हमले में बदल गया है, जो गठबंधन के लिए हानिकारक बन रहा है। और कांग्रेस को अपनी पार्टी की हकीकत को समझना होगा और सहयोगी दलों के साथ बड़े भाई की तरह पेश आना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।